लोगों ने देखा होगा कि एपी में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो हर साल आते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट भी होते हैं और थोड़े अलग से होते हैं जो कि वैसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हम लोग इसमें करेंगे और मैं कोशिश करूंगा हर एक चैप्टर के ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हम लोग ट्राई करें। ठीक है, तो मैथमेटिक प्रोग्रेशन क्या आप किसी भी बोर्ड से हैं, सीबीएसई के हैं, यूपी बोर्ड किसी से भी हैं, तो आप ये क्वेश्चन जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा रहता है, लिखा होगा आपको फाइंड सम। ठीक है, और होगा ऐसे 1 प्लस -2 प्लस -2 प्लस -5 प्लस एंड सो ऑन, और एंड में है -236। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। और तो ये एक सीरीज है। जब भी किसी सीक्वेंस के टर्म को हम ना ऐसे प्लस करके लिख देते हैं तो वो एक सीरीज बन जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो इसके लिए देखिए पहले आपको कोई भी सम निकालने के लिए एपी के मान लीजिए कितने भी टर्म का सम आपको निकालना है, तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता होने चाहिए कि कितने टर्म का हमें सम निकालना है। तो यहाँ पर तो पूरी एपी दे दी गई है जिसका लास्ट टर्म भी हमें पता ही है। तो इसमें देखें तो हम लोग फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, ए 1 है। कॉमन डिफरेंस क्या करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सो -2 -1, तो ये करेंगे -3 हो जाएगा। और लास्ट टर्म है यहाँ पर -236। अब ऐसा मान लीजिए कि इस एपी में थोड़ी देर की मान लीजिए कि 15 टर्म होते, तो जो 15th पोजीशन पे टर्म होता वो -236 होता। ठीक है, ऐसे लेट कर लेंगे कि अभी लेट कर लेते हैं कि इस एपी में टोटल हमारे पास n टर्म है। तो क्या होगा फिर यहाँ से जो हमारा an होगा वो क्या होगा, -200 माइनस का 236। ठीक है, अब इधर an का फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस n-1 इंटू डी इक्वस टू माइनस का 236। ठीक है, a की वैल्यू रख दीजिए 1 प्लस n-1 इंटू डी इक्वस टू, और t की भी आप वैल्यू रख दीजिए, यहाँ से d की वैल्यू रख दीजिए। तो d की वैल्यू हमारा कितना, -3, तो आप यहाँ रखेंगे -3 इक्वल टू -236। यहाँ सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा आपका n-1। बहुत सिंपल वे में आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगा कि आपकी बेसिक प्रॉब्लम ना हो आपको। तो यहाँ -236, और ये जो 1 था हमारा ये इधर जाके -1 हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया n-1, और यहाँ -237, और अपॉन में माइनस का 3। ठीक है, हम इसको डिवाइड कर देंगे 3 से, इसको डिवाइड करने पे आएगा 237 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो आपको मिलेगा 79। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा आपका 79। यहाँ से n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 79 और प्लस का 1, तो आपको n की वैल्यू मिल गई
80। तो इससे हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल गया कि इस पूरे जो सीरीज है इसके अंदर टोटल कितने टर्म हैं। तो टोटल हमारे पास टर्म है वो है 80। अब इस पूरे सीरीज का हमें सम निकालना है। इसका मतलब हमें निकालना है सम ऑफ 80 टर्म। तो इसको S80 लिख देंगे। ठीक है। तो देखिए अभी इसके पहले मैं आपको फॉर्मूला दिखा दूं। आपको पता है कि लास्ट टर्म जब हमें पता हो ना, किसी भी एपी का लास्ट टर्म पता है हमें, या फिर ऐसे समझ लिए nth टर्म पता है, तो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं Sn इक्वल टू n/2 एंड a प्लस l लिखिए या फिर an लिखिए, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो आप यहाँ पे l लिख दीजिए जब n टर्म पता हो। तो यहाँ से S80 क्या हो जाएगा आपका, n की जगह कितनी वैल्यू हो जाएगी 80/2 एंड a है हमारा 1 और लास्ट टर्म है माइनस का 236। ठीक है। बाहर हो जाएगा आपको 40, अंदर हो जाएगा 1 में से माइनस करेंगे तो माइनस का 235। ठीक है। और इसको अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 40 इंटू 235 कर लीजिए। तो ये आएगा आपका नेगेटिव ऑफ 9400। ठीक है। तो सम आ गया हमारा माइनस का 9400। ठीक है। तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं जिसमें हमारा nth टर्म नहीं पता होता है, या फिर हमें यह नहीं पता होता है कि कितने टर्म का सम निकालना है। ठीक है। ऐसे ही हम लोग कुछ और क्वेश्चंस लाएंगे। मैं अभी एपी के लाऊंगा, बाकी सारे चैप्टर्स के भी लाऊंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और बाकी बोर्ड एग्जाम तक सारे चैप्टर के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। हाँ बच्चों, एक और क्वेश्चन ऐसे ही हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि मान लीजिए जिसमें सम ऑफ n टर्म दिया हो, जैसे गिवन है इफ Sn इक्वल्स टू n और n प्लस 1 फाइंड AP। ठीक है। तो देखिए कोई भी AP निकालने के लिए हमें दो चीजें चाहिए। एक तो हमें चाहिए AP का फर्स्ट टर्म और चाहिए हमें कॉमन डिफरेंस। ठीक है। ये दो चीजें मिल जाए हम AP कोई भी AP सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप पहले निकालेंगे S1 सम ऑफ n टर्म। तो जहां जहां n है वहां वहां 1 पुट कर दीजिए। 4 इंटू 1 प्लस 1। तो S1 इक्वल टू हो जाएगा, आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 इंटू 1 4 हो जाएगा और 4 प्लस 1 5, 5 इंटू 1 5 हो गया। ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल गया कि S1 इक्वल टू 5। अब देखिए सम ऑफ वन टर्म जो होगा वही फर्स्ट टर्म होगा, तो इसका मतलब A इक्वल टू हो गया 5। ठीक है। उसके बाद आते हैं सेकेंड टर्म के लिए। इसके लिए निकालेंगे S2। S2 होगा जहां जहां n है वहां 2 रखेंगे। तो 4 इंटू 2 प्लस 1। तो यहाँ से मिलेगा हमें 2 इंटू 4 2 या 8 प्लस 1 9। तो S2 मिल गया हमें 18। ध्यान रखिए S2 से केवल सेकेंड टर्म नहीं निकलेगा। सेकेंड टर्म निकालने के लिए A2 इक्वल टू होगा H2 माइनस S1। ठीक है। तो S2 का क्या होगा हमारा 18 और S1 है हमारा 5। तो ये मिल गया 18।
तो सेकेंड टर्म हमें मिल गया 13। सेकेंड टर्म 13 मिल गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, हम निकालेंगे, हमें क्या निकालना था, एपी निकालना था। एपी निकालने के लिए डी चाहिए, तो डी हमेशा क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, हमारा यहाँ पर ए है, तो 13 माइनस फर्स्ट टर्म हमारा है 5, ये मिल जाएगा हमें 8। अब आप एपी निकालने के लिए निकाल सकते हैं, एपी होता है हमारा ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। तो आप ए की जगह वैल्यू रख दीजिए 5। तो इसमें आप ऐड करते जाइए डी की वैल्यू को, 5 और 8 ऐड करेंगे 13, 13 में आप फिर ऐड करेंगे 21 एंड सो ऑन। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड एपी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये रहा आज का हमारा सेकेंड क्वेश्चन। थैंक यू जुड़े रहने के लिए।